शुरुआत करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्तार अंसारी की मौत मिस्ट्री में नया ट्विस्ट आ गया है। मुख्तार को जहर देने के दावों का अब सच सामने आ चुका है। न्यूज 18 इंडिया के पास मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जिसमें मौत की वजह को हार्ट अटैक बताया गया है। यानी कि जो दावा मुख्तार अंसारी का परिवार कर रहा था कि उसे जेल में जहर दिया गया, उस दावे का अब सच सामने आ चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि मौत का तत्कालीन कारण शॉक लगना, यानी कि इस मेडिकल टर्म का मतलब है कि मुख्तार का अचानक से ब्लड प्रेशर गिरा और ब्लड प्रेशर गिरने की वजह से दिल का दौरा पड़ा। यानी कि दिल का दौरा पड़ने के बाद ही मुख्तार के हृदय की गति रुक गई और फिर उसका ब्लड प्रेशर अचानक से गिर गया, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आया। तो मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आनंद तिवारी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, एक बार जरा तफसील से बताइए कि आखिर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है। देखिए अनुपमा, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ करती है कि मुख्तार अंसारी की मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई है और उनका जो ब्लड प्रेशर है उसमें उतार चढ़ाव आया और उसके बाद अचानक से जो है उनकी मौत हो गई। इसमें पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आप देखेंगे तो मौत का टाइम भी जो है वो भी बाकायदा लिखा हुआ है, 9:50 और इसमें शॉक एक टर्म जो है मेडिकल टर्म उसका जिक्र किया गया है कि एक शॉक लगा, मतलब कार्डिक अरेस्ट आया और जिससे मुख्तार अंसारी ने दम तोड़ा है। तो जो कयास लगाए जा रहे थे या जो आरोप लग रहे थे लगातार, या परिवार या जो राजनीतिक पार्टी आरोप लगा रही थी कि जहर दे दिया गया है, इस तरह की कोई चीज अब तक इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ नहीं हो पाई है। हालांकि जो बिस्तरा है उसे प्रिजर्व कर लिया गया है और उसकी रिपोर्ट आने में अभी काफी वक्त लगेगा और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं कल प्रशासन की तरफ से बांदा के, तो उसमें भी अभी करीबन 1 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन शुरुआती तौर पर ये बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। किसी की मौत के बाद अगर उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है तो जो मेडिकल रिपोर्ट होती है और खासतौर पे एक अगर पैनल पोस्टमार्टम करता है तो उसमें बाकी तमाम बारीकियों का ध्यान रखा जाता है, उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाती है पोस्टमार्टम की। तो ये रिपोर्ट अपने आप में काफी है ये तस्दीक करने के लिए कि कोई फाउल प्ले नहीं है, किसी तरह की कोई साजिश नहीं है और कोई जहर जैसी जो बात थी वो नहीं है। फिर से मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो ये बताती है कि आखिर मौत कब हुई थी, कितने बजे हुई थी और शॉक की वजह से, यानी कि अचानक से ब्लड प्रेशर गिरा जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया, जो मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई किए जाते हैं। आनंद मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आनंद, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो इसमें इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि क्या शरीर पर कहीं पर चोट के निशान थे, और मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है, जो अपने दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं, जिसमें इस बात को लेकर लिखा गया है कि क्या शरीर पर कहीं चोट के निशान थे, तो उसमें लिखा गया है कि नहीं, वहां पर कहीं पर चोट के निशान नहीं थे। आनंद जी देखिए, बिल्कुल अगर आप इसकी चौथी पांचवी लाइन पढ़ेंगे तो इसमें बाकायदा जो चोट के निशान है उसमें मृत्यु पूर्व मृत्यु के पश्चात उसमें यहाँ पर कोई भी तरीके से कोई राइट क्लिक नहीं किया गया, यानी कि ऐसी कोई चीज प्रथम दृष्टा नहीं मिली है डॉक्टरों को, पोस्टमार्टम करने वालों को, जिससे ये लगे कि कोई गहरी चोट हुई है उनके साथ, या उनके साथ मारपीट की गई है, या उन्हें कोई नुकीले हथियार के साथ, या उन्हें कोई बाहरी आंतरिक चोट का भी इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो ये विस्तार पूर्वक इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाकायदा जो चीजें हैं, कॉज ऑफ डेथ है वो पूरी तरह से मेंशन की गई है। मौत का वक्त जो है 9:50 वो भी इसमें जो है वो मेंशन किया गया है। तो अब बहुत सारी चीजें साफ हो गई है कि मुख्तार अंसारी और उन लोगों के मुंह पे अब ताला लग चुका है, चाहे वो तमाम राजनीतिक दल हो, राजनेता हो, या परिवार की तरफ से कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया, स्लो पॉइजन दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात को बताती है कि शॉक की वजह से, यानी कि हार्ट अटैक की वजह से, जो मेडिकल टर्म होता है उसकी वजह से ही मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अब सच जो है वो सबके सामने आ चुका है। 28 मार्च 2024 रात 9:50 पर मौत हुई है मुख्तार अंसारी की, जो पोस्टमार्टम में साफ तौर पर लिखा गया। जैसे कि आनंद बता रहे थे कि विसरा रखा जा चुका है, हालांकि उसकी रिपोर्ट आने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ साफ है कि आखिर मौत किस वजह से हुई। शॉक की वजह से मौत हुई, यानी कि ब्लड प्रेशर अचानक से गिरा, जिसकी वजह से जो है मौत हो गई। आनंद लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आनंद, अब एक बात तो साफ है कि चाहे परिवार अब कुछ भी कह ले, क्योंकि जब इस तरीके के कोई मामले सामने आते हैं तो रिपोर्ट्स पर बात की जाती है, चाहे पूरा मामला कोर्ट में क्यों ना हो। देखिए अनुपमा, इसके पहले भी अगर जो कई हाई प्रोफाइल अगर आप केस देखेंगे मौत के, तो उसमें भी आरोप बहुत सारे लगे थे एजेंसीज के ऊपर या लोकल पुलिस के ऊपर, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक सरकारी दस्तावेज होता है,
वो पुलिस फाइल में चार्जशीट के साथ भी उसको शामिल किया जाता है। अगर कोई आपराधिक मुकदमा या कोई नॉर्मल मौत का मामला है तो उसमें भी पोस्टमार्टम की एक अपनी अहमियत होती है, और डॉक्टरों का पैनल जो है, सरकारी डॉक्टरों का पैनल इस पोस्टमार्टम करता है, तो उसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती कि कहीं से कोई साजिश रची जाए या पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदला जाए या उसे चेंज कर दिया जाए। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने आप में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, एक मेडिकल रिपोर्ट है जो ये बताती है कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, ना कि कोई फाउल प्ले है, कोई साजिश है, उन्हें किसी तरह का कोई जहर दिया गया है या कोई आंतरिक या बाहरी चोट के निशान उनके शरीर में पाए गए हैं। हालांकि विस्तार रिपोर्ट को प्रिजर्व कर लिया गया है क्योंकि परिवार लगातार एम्स से पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहा था। बिल्कुल आनंद लौटेंगे आपके पास, लेकिन देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बात साफ तौर पर साबित हो चुकी है कि मुख्तार अंसारी की मौत सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। पुलिस की तगड़ी तैनाती और अंसारी परिवार की अपील के बावजूद मुख्तार अंसारी के जनाजे में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और एक पल के लिए कब्रिस्तान के बाहर भगदड़ जैसे हालात बन गए, और इसीलिए पुलिस ने उत्पात मचाने वालों की धरपकड़ अब शुरू कर दी है। सुरक्षा के सख्त इंतजाम के बीच मुख्तार अंसारी को दफना दिया गया। पुलिस से लेकर पीएसी और पैरा मिलिट्री फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात की गई। ड्रोन के जरिए पूरे जनाजे की वीडियोग्राफी भी कराई गई ताकि कोई मौके का फायदा उठाकर माहौल ना बिगाड़ सके, मगर लोग नहीं माने। पुलिस ने कब्रिस्तान में अनजान लोगों की एंट्री पर रोक लगाई थी। एंट्री के लिए आधार कार्ड जरूरी किया गया था, फिर भी मुख्तार अंसारी के जनाजे में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कब्रिस्तान का गेट खुलते ही लोगों में अंदर घुसने के लिए मारामारी मच गई और पुलिस के लिए गेट बंद करना मुश्किल हो गया। लोग पुलिस वालों को धक्का देकर कब्रिस्तान के भीतर दौड़ पड़े और जिन्हें कब्रिस्तान में एंट्री नहीं मिली वो पुलिस से बहस करते दिखे। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। अपना डर दिखाकर पुलिस ने लोगों को तितर बितर किया, जबकि मुख्तार के भतीजे ने पहले ही लोगों से बेकाबू ना होने की अपील की थी। खबर करिएगा लोग, कोई भी ऐसा ना करे। अगर कोई हमदर्द है, अगर दुख में आया होगा तो वो कोई किसी से बदतमीजी या जिद नहीं करेगा। मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से। ऐसा जनसैलाब मुख्तार अंसारी को देखने पहुंच गया कि उनके भाई अफजाल अंसारी को कब्रिस्तान के बाहर लोगों से हंगामा ना करने को कहना पड़ा। फातिहा हो चुका है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे लें, कल दे लें, जब चाहे आके फातिहा पढ़ लें। मजार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक है, लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं है। मगर लोगों पर अपील का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने भी हुड़दंग मचाने वालों को सबक सिखाने की ठान ली। शांति व्यवस्था बनाकर रखें और जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है सभी की वीडियोग्राफी हुई है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाकी सब शांतिपूर्ण हो गया है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी के जनाजे में उत्पात मचाने वालों पर एक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो एक था मुख्तार जिसे विरासत में मिली अच्छी परवरिश, पुरखों के अच्छे काम, लेकिन यही मुख्तार बन बैठा यूपी का सबसे बड़ा डॉन। ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ, बेहद दिलचस्प और खौफनाक हकीकत है। लेकिन मुख्तार अंसारी ने बड़े खूनी और खूंखार कारनामे से माफियागिरी का आगाज किया था। मंडी परिषद के चुनाव में हत्याकांड के बाद उसका नाम पहली बार उछला था। पुलिस की फाइल में एक बार नाम दर्ज होने के बाद मुख्तार अंसारी ने कभी किसी की परवाह नहीं की, खुद का गैंग बनाया, सबसे खतरनाक शूटर जुटाए और मुख्तार के गैंग आईएस नंबर 191 ने पूरे पूर्वांचल में खूनी कोहरा मचाया। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कंप्लीट क्राइम फाइल। ये पाप की वो गठरी है जिसे तमाम उम्र सिर पर ढोता रहा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया। इसमें नाम दर्ज है, उसके कारनामे दर्ज हैं,
उसकी गैंग की डिटेल दर्ज है, उसके कुनबे के कुख्यात कांड दर्ज हैं। संगीन गुनाह की कोई ऐसी धारा नहीं जिसका जिक्र मुख्तार की क्राइम फाइल में दर्ज ना हो। मुख्तार सलाखों के पीछे रहा हो, व्हील चेयर पर रहा हो, एम्बुलेंस में रहा हो या फिर पुलिस वैन में, हर वक्त इसी क्राइम फाइल के खौफ में जीता रहा। मुख्तार की संगीन से संगीन वारदातों से ठसाठस भरा ये पुलिंदा उसकी असल शिनाख्त है, एक ऐसे माफिया की जिसने पूरे पूर्वांचल को थर्रा रखा था, जिसने पूरे सिस्टम को दहला रखा था। मुख्तार ने खानदानी विरासत में मिले नाम को इस कदर बदनाम किया कि पूरा यूपी इस डॉन से खौफ खाता था, क्योंकि मुख्तार ने जरायम की दुनिया में आगाज खौफनाक अंदाज से किया था। मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में साल 1980 के दशक में कदम रखा। सबसे पहले मुख्तार अंसारी का नाम मखनू सिंह गिरोह के साथ जुड़ा। उसके बाद जौनपुर, मऊ, वाराणसी और गाजीपुर जिलों में मुख्तार अंसारी का नाम संगठित अपराधों में सामने आया। मुख्तार अंसारी की अदावत माफिया ब्रिजेश सिंह से हुई, जिसके बाद खूनी खेल शुरू हो गया। साल 1988 में मुख्तार ने ठेकेदारी में धौंस जमानी शुरू की। इसके बाद मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर मुख्तार अंसारी ने सच्चिदानंद राय की हत्या करवा दी। ये पहला बड़ा केस था जिसमें मुख्तार का नाम पुलिस फाइल में दर्ज हुआ। इसी दौरान अपने कट्टर दुश्मन त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में करवा दी। 1991 में चंदौली में मुख्तार पुलिस की पकड़ में आया, लेकिन रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार हो गया। 1991 में मुख्तार और ब्रजेश के बीच संबंधों में निर्णायक मोड़ आया। बनारस की पिंडरा सीट से विधायक रह चुके और नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 लोकसभा चुनाव हार चुके अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या हो गई। अवधेश ब्रजेश सिंह के करीबी माने जाते थे और उनकी हत्या में नाम आया मुख्तार गैंग का। फिर अदावत का एक दौर चल पड़ा। ब्रजेश सिंह और मुख्तार की गैंग वॉर का दायरा मुंबई तक फैला, लेकिन मुख्तार ने खुद का मेकओवर भी शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे राजनीति में धाक जो जमानी थी। माफिया मीडिया में अपनी छवि चमकाने के लिए गोल्डन चश्मे में इंटरव्यू देने लगा था। इंटरव्यू के दौरान पिस्टल नचाने का उसका स्टाइल भी जमकर सुर्खियां बटोरने लगा था। इसी बीच 1996 में मुख्तार का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया, जब एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला हुआ। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यापारी रुंगटा के अपहरण के बाद मुख्तार अंसारी का नाम अपराध की दुनिया में पूरे देश पर छा गया। लेकिन माफिया डॉन की गैंग नंबर IS 191 का सबसे बड़ा खूनी कांड तब सामने आया जब वो सियासत में धाक जमाने लगा था। मुख्तार अंसारी का गुंडा राज पूर्वांचल में खून बनकर बरसता था। हथियार के बल पर डर और आतंक फैलाने का शौकीन मुख्तार का काफिला जब निकलता था तो अब उसके गुर्गे हथियार लहराते हुए दिखाई देते थे। किसी की क्या हिम्मत कि मुख्तार अंसारी के काफिले को रोकने की हिम्मत कर दे। जब भी मुख्तार अंसारी किसी से हफ्ता या फिर कोई वसूली की मांग करते थे तो कोई सपने में भी उसे इनकार करने की सोच नहीं सकता था। 29 नवंबर 2005 गाजीपुर उत्तर प्रदेश। ये हत्याकांड था बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का, जिसमें उनके साथ 6 लोगों की मौत हो गई थी। उस रोज 500 राउंड गोलियां चली थी, AK-47 से बारूद बरसा था। इलाके में मुख्तार गैंग का खौफ पसरा था। कृष्णानंद राय हत्याकांड ने मुख्तार को देश के सबसे कुख्यात माफिया डॉन की फेहरिस्त में टॉप पर पहुंचा दिया। बाबा की आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। मुख्तार अंसारी ने बेखौफ होकर संगीन अपराधों को अंजाम दिया। शराब से लेकर रेलवे के ठेके तक सरकारी ठेकों को हथियाने के लिए अपहरण और हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने से पहले उसने किसी की कोई परवाह नहीं की। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया, क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था।
तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ 66 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि लगभग 35 मुकदमे में मुख्तार अंसारी बरी भी हो चुका था, जबकि 21 मुकदमे विभिन्न अदालतों में विचाराधीन चल रहे थे। वहीं 8 मुकदमे में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई थी। मुख्तार की ही तरह अंसारी खानदान की क्राइम फाइल भी लंबी है। पूरे कुनबे पर मुकदमे का बोझ है। कुनबे पर जो मुकदमे दर्ज हुए, मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार के बड़े भाई पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें जानलेवा हमले, सशस्त्र अधिनियम के मामलों में वो दोषमुक्त हो चुके हैं, जबकि जानलेवा हमले के एक अन्य मामले में गाजीपुर पुलिस अंतिम रिपोर्ट लगा चुकी है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के विरुद्ध 7 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के एक मुकदमे की सीबीआई जांच चल रही है। हत्या का एक मुकदमा खत्म कर दिया गया था। मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं। अब्बास की पत्नी निखत को बीते दिनों चित्रकूट पुलिस ने पकड़ा था। चित्रकूट जेल में वो अब्बास से गैर कानूनी ढंग से मिलने जाती थी। निखत के विरुद्ध चित्रकूट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक षड्यंत्र समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ भी धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में 6 मुकदमे दर्ज हैं। सियासी सरपरस्ती ने मुख्तार अंसारी को इतना बेखौफ बना दिया था कि वो खुद को कानून और सरकार से ऊपर रखने लगा था। मऊ दंगे के बाद मुख्तार ने योगी आदित्यनाथ को भी निशाने पर लिया था। साल 2005 में मऊ में भीषण दंगा हुआ। दंगे के दौरान मुख्तार खुली जीप में हथियार लहराते घूम रहे थे। उस दौरान आरोप लगे कि धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ जमकर अत्याचार किया गया है। आरोप यह भी लगा कि दंगा भड़काने का मास्टरमाइंड मुख्तार अंसारी था। इन्हीं दंगों के बीच साल 2006 में यूपी के वर्तमान सीएम और तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को खुली चुनौती दी कि मऊ जाकर वो पीड़ितों को इंसाफ दिलाएं। लेकिन मुख्तार का दबदबा ऐसा था कि योगी को मऊ में दोरी घाट से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। मुख्तार ने योगी से अदावत पाल रखी थी, जिसके नतीजे में योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला तक अंजाम दिया गया। ये बात 2008 की है। योगी आजमगढ़ जा रहे थे, तब उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी। उपद्रवियों ने आगजनी की भी कोशिश की थी और उस वक्त योगी आदित्यनाथ बाल बचे थे। हमले से बचने के बाद योगी ने खुले शब्दों में मुख्तार अंसारी को चेतावनी दी थी और इसके बाद जब से योगी सूबे के सीएम बने, तब से माफियाओं के बुरे दिन यूपी में शुरू हो गए। 9 जुलाई 2018 को मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुन्ना बजरंगी था। मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा शूटर मुन्ना बजरंगी था, लेकिन बताया जाता है कि बाद में दोनों के संबंध खराब हो गए थे। जेल में मुन्ना बजरंगी की खौफनाक मौत का किस्सा सुनने के बाद से मुख्तार अपनी जान को खतरा बताने लगा था, जिसके चलते माफिया को पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन पंजाब से जब से मुख्तार यूपी की जेल में लौट कर आया, उसके सिर पर मौत नाचने लगी थी, क्योंकि योगी राज में माफियाओं के मिट्टी में मिलने की शुरुआत हो चुकी थी। अतीक अहमद जैसे डॉन का अंत हो चुका था। वहीं माफिया मुख्तार बार बार बीमार रहने के चलते हत्या की आशंका जताने लगा। मगर जिस अंदाज में मुख्तार का अंत हुआ, उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। माफिया की मौत की वजह पर फिलहाल सस्पेंस है। जांच के बाद ही सच सबको पता चलेगा। लेकिन प्राथमिक तौर पर जो पता चला वो ये कि हार्ट अटैक के बाद मुख्तार अंसारी की मौत हो गई।